नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चीन में कोविड महामारी का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति ने चीन के लोगों को हिलाकर रख दिया है, जो बुरी तरह विफल होती दिख रही है, क्योंकि चीन आज भी कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए जीरो कोविड नीति पेश की गई और इस नीति के तहत बार बार लॉकडाउन लगाने के कारण चीनी नागरिकों के बीच असंतोष पैदा हो गया है। कोविड को रोकने के लिए वर्तमान में चीन के लिए 31 शहरों में लॉकडाउन है, जिससे देश की करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर दिया है। इस बार उसने राजधानी कीव सहित 3 शहरों को निशाना बनाया है। रूस ने यूक्रेन के जिन 3 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं, उनमें कीव, दक्षिणी कीव और पूर्वोत्तर खार्किव शामिल है। आपको बता दें कि स्थानीय यूक्रेनी अधिकारियों ने इन शहरों पर हुए हमलों की जानकारी भी दी है। उन्होंने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचों पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में रूसी मिसाइल हमलों के प्रति आगाह करने वाले अलार्म बजाए गए हैं। रूस ने मध्य अक्टूबर से यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचों पर कई बड़े मिसाइल हमले भी किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। पूरी दुनिया में इस युद्ध की त्राही देखी जा सकती है, मगर इस मामले में अभी तक कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया। इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत भी की। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएमओ ने बताया है कि यूक्रेन में चल रहे खूनी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की अपील भी की है। इससे पहले समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में ही दोनों की मुलाकात हुई थी और इसमें दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की थी। आज की बातचीत में ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को सूचना देनी होगी। शिवराज सरकार अब मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 22 लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में बदलाव भी किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि नए निगम को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता निगम जो है वो 2022 का नाम दिया गया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही नए नियम प्रदेश में प्रभावी हो गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब परिवार समाज को धोखे में रखकर धर्म को नहीं बदला जा सकेगा। प्रदेश में धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में बताना होगा कि बगैर किसी दबाव और मनमर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हूं या कर रही हूं। संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद रवि किशन ने आयुष्मान योजना को जमकर सराहा और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की। और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना आरंभ की। इसके तहत पात्र को व्यक्ति को इलाज हेतु भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत सभी सेक्टर के लोग
इसका लाभ सफलतापूर्वक ले रहे हैं। इसकी योजना में 14.75 करोड़ परिवार सहित 72 करोड़ लोग शामिल किए गए। लेकिन महोदय, केंद्र सरकार की सोच मंशा को अनुरूप सभी पात्रों को इसका लाभ मिले, बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसका प्रचार। शेनगे प्रेमेंद्र। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे शून्य। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत की ताकत अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1360 किलो तक के हथियार ले जाने में यह मिसाइल सक्षम है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था। परीक्षण से यह साबित हुआ है कि मिसाइल अब पहले की तुलना में अधिक दूर लक्ष्य भेद सकती है। अग्नि 5 परियोजना का उद्देश्य चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिसके बाद डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइल होने की जानकारी है, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षित किया गया। भारत पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी समग्र सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और इस अवधि के दौरान देश ने कई मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 13 और लोगों की मौत हो गई और हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। मस्करा ब्लॉक के सर्वाधिक 24 लोगों की मौत की खबर वहां से सामने आई। वहीं जिले के ईसापुर, अमनौर और मरहौरा इलाके से 27 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि 12 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इसमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि वहीं बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। पुलिस ने अब तक मामले में 4 आपूर्तिकर्ताओं सहित 123 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का भी गठन किया है। जहरीली शराब घटना के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश भी दिया गया है। सारण जिले के मसरका थाना अध्यक्ष और चौकीदार को ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष जहां शराब से मौत पर मृतक के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश ने भी दो टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में शराब पीकर मरने वालों के प्रति ना ही कोई सहानुभूति रखनी चाहिए और ना ही ऐसे लोगों के परिवार को कोई भी मुआवजा दिया जाएगा। पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है। हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे CPI CPM के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे